अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 4 यानी कि हिंदसी अमल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन किस तरह से कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं, या हम ज्योमेट्रिक हिंदसी अमल किस तरह से करेंगे, शक्ल किस तरह से बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 4.1 की मिसालों को देखेंगे कि शक्ल कैसी बनाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। देखिए, मुसल्लस ABC मुतशाबा है, सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल LMN के। ABC AB बराबर दिया गया 5.5, BC बराबर दिया गया और CA बराबर, यानी कि ABC जो है ट्रायंगल ABC, इसकी साइड्स दी गई, तीनों साइड्स तीनों ज़िले दिए गए और LMN का ज़िला नहीं दिया गया, कोई भी ज़िला नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक रेशो दिया गया BC/MN = 5/4, ये हमको दिया हुआ है। तो सवाल को समझेंगे कि ये दो ट्रायंगल है, एक ABC है और दूसरा LMN है। इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, दोनों मुसल्लस अलग अलग है। देखो नाम भी कंप्लीट अलग है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो है वो अलग बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, सेपरेट बनेंगे। लेकिन एक मुसल्लस के 3 ज़िले मालूम हैं, तो दूसरे मुसल्लस के हमको 3 ज़िले मालूम करना है, क्योंकि दोनों मुसल्लस मुतशाबा है और दोनों मुसल्लस अलग अलग बनाना है। तो इसलिए देखते हैं हम कि दो मुसल्लस मुतशाबा है, सिमिलर है ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, यानी कि उसके नज़ीरी जो ज़िले जो होते हैं वो तनासुब में होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होती है। तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहेंगी, LM है, BC की MN और AC की करस्पॉन्डिंग साइड LN है। ओके, they are corresponding side. If the two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. Okay, तो दो मुसल्लस मुतशाबा है, नज़ीर तनासुब में हमने लिख दिए। अब हमको ये पता है कि AB/LM, BC/MN और AC/LN सब एक दूसरे के बराबर है, इसलिए BC/MN की जो रेशो दी गई है 5/4, 5/4 दिया गया। इसका मतलब ये तीनों रेशो की कीमत क्या है, दोनों तीनों रेशो किसके बराबर है, 5/4 के बराबर है। तो तीनों रेशो जो है 5/4 के बराबर हमने लिखा। अब हम AB की वैल्यू रखेंगे, BC की वैल्यू रखेंगे और AC की वैल्यू रखेंगे। हमने AB की वैल्यू रखे, BC की वैल्यू रखे, देखो, और ये AC की वैल्यू कहाँ से रखे, क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, AB, BC और C है, रख दिए यहाँ पे। अब ये एक रेशो बराबर हम, ये कंप्लीट रेशो है, कंप्लीट मालूम है यहाँ पर, और यहाँ पे LM मालूम नहीं है, यहाँ पे MN नहीं मालूम है और यहाँ पे LN मालूम करना है। ठीक है, तो एक एक रेशो के बराबर हम 5/4 लेंगे और वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमने पहला रेशो लिए 5/5/LM 5/5/LM = 5/4 लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तीसरी तरफ करेंगे, LM को 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए, दोनों मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 22.0 आएगा। तो पॉइंट के बाद का जो 0 होता है वो डिसवैल्यूबल है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आया। अब 5 इधर डिवीज़न में आएगा, तकसीम में आएगा, और 5 से 22 को तकसीम कर देंगे तो कितना जवाब आएगा, 4.4 आएगा। 5 से 22 को तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो LM बराबर 4.4 हो गया। तो LM की वैल्यू मालूम हो गई। अब इस तरह से हम LM साइड मालूम हो गया। इसी तरह से 6/MN लेकर इसके इक्वल टू क्या लेंगे, 5/4 लेंगे। 6/MN लिए हमने, उसके बराबर क्या लेंगे, 5/4। हर एक रेशो के साथ 5/4 ले लीजिए, कीमतें आ जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, ओके, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तिरछी तरफ किए, 6 चौक 24 हो गया। 24 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। कितना आंसर आएगा हमें 5 से डिवाइड करने के बाद, MN, ये MN बराबर 24 को 5 से डिवाइड कीजिए, तकसीम कीजिए, तकसीम करने आपको आता है। 5 से तकसीम करने पर कितना जवाब आएगा, 4.8। तो MN मालूम हो गया। अब इसी तरह से ये रेशो लेंगे, LN वाला है ना, देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 4.5/LN = 5/4। ओके, 5/4 तीसरी ज़रब किए, 5 को LN से ज़रब करेंगे, ज़रब किए, और 4.5 को 4 से ज़रब करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ज़रब करेंगे, बटर कीजिए, 18 होगा। अब यहाँ पे 5 से उसको तकसीम करेंगे तो 3.6 आ गया। LN मालूम हो गया, LM मालूम हो गया, MN मालूम हो गया। अब दूसरे मुसल्लस के भी तीनों ज़िले मालूम हो गए, और एक मुसल्लस के ट्रायंगल के हमको तीनों साइड्स हमको दिए हुए थे। ओके, हम अब दूसरे पेज पे जाते हैं। मैंने लिख लिया ABC की तीनों साइड जो दी हुई थी क्वेश्चन में, ये लिख लिया यहाँ पे, और LMN की हमने तीनों साइड मालूम किए यहाँ पर लिखी। अब हमको दोनों ट्रायंगल बनाना है।
तो पहले ABC बनाते, तो ABC में हम BC को कायदा ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट B लिया हमने, B पर हम क्या कता खींचेंगे, इसकी लंबाई कितनी लेंगे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे नाम देंगे C, यह है 6 सेंटीमीटर। BC बराबर B से लेकर C तक हमने 6 सेंटीमीटर लिए। अब हमको B और C दो नुकात तो पता है, A नुक्ता मालूम करना है, यानी एक नुक्ते का मुकाम मालूम करना है। वो B से कितने फासले पर है 5.5 के, और C से कितने फासले पर है A 4.5 से। ओके, तो हम B से पहले एक कॉस बनाएं, प्रकार लेंगे, प्रकार फिर पेंसिल यानी कि कंपास लेंगे, कंपास की मदद से हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, कॉस बनाएंगे। ओके, तो यानी कि प्रकार की मदद से, प्रकार को कंपास कहा जाता है, कंपास की मदद से हम ए का मुकाम मालूम करेंगे B से 5.5 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार की नोक B पे रखेंगे, कहाँ पर B पर, और इस तरह से पेंसिल से, है ना, देखिए इस तरह से, देखो पेंसिल, देखो यहाँ पेंसिल इधर चलेगी, कितना फासला था, तो इसका कंप्लीट 5.4 हमने कॉस बनाए थे, 5.4 का कॉस बनाए। ओके, अब प्रकार की नोक B पे रखकर एक कॉस इस तरह से आपने बनाया यहाँ पे, ठीक है, वो 5.4 करेगा। और ये कॉस जो बनाए थे अभी यहाँ पे हम ये खत नहीं खींचेंगे, ज़िला नहीं खींचेंगे अभी, क्योंकि हमको मालूम नहीं यहाँ कहाँ से गुजर रहा है, क्योंकि C से फिर उसका मकाम मालूम करना है हमको। C से A का मकाम कितना है 4.5 पे, C पे प्रकार रखेंगे और 4.5 का कॉस लेकर इस तरह से काट देंगे। ओके, कहाँ पे प्रकार रखे थे हमने, प्रकार की नोक C पे रखे थे, और C से लेकर इस तरह से ये देखिए कट गया। और यहाँ पे देखो कॉस बन गया, यहाँ पे एक पहले कॉस बना था, ये पहला जो कॉस कहाँ से बनाए थे हमने, प्रकार की नोक B पे रखे थे, फासला कितना लिए थे 5.5। अब प्रकार C पे रख के ये कॉस बनाए और हमने फासला लिए थे यहाँ पे 4.5। अब इसको ये 4.5, अब क्या करेंगे, जो पॉइंट इंटरसेक्ट किए यहाँ पर, इनका तक दोनों है ना, इनका तक किए ना यहाँ पे, तो इस पे पॉइंट कौन सा रहेगा, A रहेगा, उसको जोड़ देंगे C से, और इस तरह से ट्राइंगल बन गया। आप शुआ बताइए, या डायरेक्ट यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं। और तो ABC बनाना आपकी समझ में आ गया, है ना। तो A का मुकाम कैसे मालूम किया हमने, B से और C से, किस तरह से मालूम किया, प्रकार की मदद से, है ना। ओके, तो जैसा ABC बना वैसा ही LMN बनेगा। ओके, तो पहले MN लेंगे हम, क्योंकि हमने BC पहले बनाए थे, इसलिए MN पहले बनाएंगे। BC कायदा है तो हम MN कायदा लेंगे, क्योंकि दोनों में मुशाबियत है। ओके, तो हमने BC M लेंगे, M से N का मुकाम मालूम करें, M से N कहाँ तक फासले पर है 4.8 के, तो MN मालूम हो गया यहाँ तक, MN मैंने खींच दिए, बना दिए, ठीक है। अब M पे अब M से हमको L मालूम करना है, L लिखना है ना, MN कता बन चुका है, L नुक्ता लेना है हमको। तो M से L का फासला 4.4 है, और N से L का फासला 3.6 है। तो पहले हम L का फासला लेंगे, तो M पे प्रकार की नोक रखेंगे, और कितना फासला कॉस बनाएंगे 4.4 सेंटीमीटर का, 4.4 सेंटीमीटर का हमने कॉस बनाया यहाँ पे। यहाँ प्रकार की नोक रखे और पेंसिल से इस तरह से यहाँ पे बन गया। ओके, प्रकार का इस्तेमाल करते हुए, कंपास का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब N पे प्रकार रखेंगे, क्योंकि LN है, 3.6 का कॉस बनाएंगे, और फिर यहाँ कॉस जो है यहाँ कता कर देंगे, ऐसे कता किया कॉस ने, ठीक है, देखो ये कॉस है, ये कॉस कता कर दिया। ओके, जहाँ पे कता किया उसको M से और N से जोड़ दीजिए, M से N से जोड़ दिए, और जिस नुक्ते पे कता किया वो नुक्ता क्या होगा, L होगा। M से L का फासला कितना था 4.4, और N से L का फासला था 3.6, यहाँ फासले हमने लिख दिए इस तरह से, और यहाँ L है। दो मुसलस मुतशाबह हैं, एक दूसरे की तरह नज़र आ रहे हैं, आपने बनाए दो, इस तरह से दो मुसलस मुशाबह बनाए। चूँकि दोनों मुसलस में कोई भी नुक्ता मुश्तरक नहीं है, इसलिए जुड़े हुए मुसलस नहीं बने, जिस तरह से अभी अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं। अब सवाल नंबर देखिए 2, देखिए ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LTR है, मुसलस PQR और LTR मुशाबह है। यहाँ पे एक मुसलस के तीनों ज़िले दिए गए, बिल्कुल थोड़ा इत्मीनान से। ट्रायंगल PQR और LTR, इसमें R जो नुक्ता है, देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है दोनों मुसलस एक दूसरे से जुड़े हुए बनेंगे। किस तरह से जुड़े बनेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप रहेंगे, एक दूसरे को कवर करेंगे। एक मुसलस के तीनों ज़िले की लंबाइयाँ यहाँ दी गई हैं, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया PQR और LTR दोनों मुसलस हमको कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरह से करना है कि उनके ज़िलों की जो रेशो दिया गया, उनकी साइड का जो रेशो दिया गया, ज़िलों की जो निस्बत दी गई वो 3:4 है। ये PQ-LT के साथ हो PQ-LT के साथ भी हो सकता है, QR-TR के साथ भी हो सकता है, और PR-LR के साथ भी जो निस्बत होंगी वो 3:4 होगी। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, ये दिया हुआ नहीं है,
मैंने आपको लिखा कि तीनों ज़िले की जो निस्बत होंगी किसके मसावी होंगी, 3:4 के। ओके, चाहे वो PQ-LT हो, चाहे QR-TR हो, चाहे PR-LR हो, क्योंकि दोनों मसला मुशाबा है, इसलिए उनके ज़िलों की जो निस्बत है वो 3:4। क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया गया 3:4। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन हम समझ गए। अब ट्राइंगल कैसे बनेंगे ध्यान देना। क्यों ट्राइंगल जो बनेंगे वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ओवरलैप रहेंगे एक दूसरे पर, क्योंकि उसमें एक पॉइंट कॉमन है। इससे पहले के सवाल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं था, इसलिए ट्राइंगल अलग अलग बने थे। ओके, तो देखिए हम ट्राइंगल कैसे बनेगा। ओके, तो पहले हमको क्या करना होगा, PQR हम पहले बना लेंगे, क्योंकि PQR की तीनों साइड हमको मालूम है। तो इसमें हमने नुक्ता R लिए, हम PR पहले बनाने जा रहे हैं। PR कौन सा ज़िला ले रहे हैं, PR ले रहे हैं। ओके, PR लेते हैं। PR कितना है यहाँ पर 4 पॉइंट। R एक मिनट, आप सोच रहे हो मैंने PR क्यों लिया, जिसमें R आएगा, क्योंकि R दोनों में कॉमन है, इसलिए हम आसन बनाने शक्ल जो है थोड़ी सी हमें आसन बनाने में आसान जाएगी, इसलिए हम पहले नुक्ता हमने PR ले सकते हैं, पहले QR भी ले सकते हैं आप। ओके, क्योंकि PR का रेशो मालूम है, यहाँ पे QR भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें R है। R दोनों में कॉमन है, इसलिए हम पहले वही साइड बनाएंगे जिसमें कॉमन साइड में नुक्ता R आएगा। तो PR मैंने R से एक शुआ खींच दिया, बड़ी शुआ खींच दिया, उसकी लंबाई नहीं लिया, लेकिन इस शुआ पे एक कट करूँगा मैं यहाँ पर, और कितना लूँगा, P से लेकर R तक कितना है 4.8 है। तो मैं R से लेकर एक कट किया मैंने यहाँ पे, कहाँ से, P पे R पे प्रकार रखा हूँ, और प्रकार रख के कितना कट किया हूँ 4.8 का, यहाँ पे कॉस बनाया 4.8 का। समझ में आया, R से लेकर ये कॉस कितना है, प्रकार की नोक यहाँ रखिए और एक कॉस बनाइए, इस तरह से कॉस बनाए, प्रकार की नोक यहाँ रख के कॉस बना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे P नाम, हमने P दे दिया इसको, तो PR बना कितना, आप फीट से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रकार से लेंगे, लीजिए नाप ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये 4.8 PR हमने खींचा था। ठीक है, अब हमको PR मालूम हो गया, अब हम PQ और QR यानी कि Q का मुकाम मालूम करेंगे। P और R तो मालूम है, P और R का मुकाम यहाँ पे पता है, अब Q का मुकाम मालूम करें। तो P से कितना मुकाम दूर है, वो 4.2 फासले पर है Q जो है, और R से, ये R से कितने फासले पर है Q, 5.4। तो हम क्या करेंगे, R पे प्रकार रखेंगे, देखो R पे प्रकार की नोक रखा मैंने, और कितना डिस्टेंस ले रहा हूँ, QR यानी कि Q का मकाम मालूम कर रहा है, RQ 5.4, ये प्रकार लेकर 5.4 है ना, प्रकार यहाँ रखा था और 5.4 का कॉस लिया। अब प्रकार P पे रखूँगा, कंपास P पे रखूँगा और रखेंगे, और 4.2 का डिस्टेंस लेकर इसको कट करेंगे, कट करें तो ये कट हो गया 4.2 का डिस्टेंस लेकर। ठीक है, अब इसको P से और R से जोड़ देंगे। P से देखो, P से गुजरते हुए शुआ खींच दिया मैंने, शुआ कितने का, लंबी भाग है क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें। ओके, तो R से गुजरते हुए शुआ, और यहाँ से P से गुजर, ये 5.4 था, यहाँ तक 5.4 है। ओके, आगे शुआ को हम बढ़ा सकते हैं, हमने शुआ आगे बढ़ा दी, जहाँ कट किया ये नुक्ते तक आता है, और यहाँ पर क्या है Q है, और ये 5.4 है। अब P से हम इसको जोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ नाम हमने Q दे दिए। ओके, तो ट्राइंगल PQR बन गया। समझ में बनाना, R से P का फासला हमने 4.8 लिए थे, R से ये कॉस का फासला हमने लिए थे 5.4, R पे प्रकार की नोक रखे थे, फिर P पे प्रकार की नोक रख के 4.2 का डिस्टेंस लेके इसको कट किए थे, और Q यहाँ पे नाम दे दिया और इसको जोड़ दिया ना। ये शुआ आगे बढ़ाइए क्योंकि मुसलसल से एक दूसरे पे ओवरलैप होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नुक्ता मुश्तरक है ना, वो नुक्ता कौन सा है, R है। तो इसीलिए दूसरा जो बनेगा वो, जैसा हमने PR बनाए तो वो ज़िला इसी खत पर होगा, वो होगा LR। वो कैसे होगा देखिए। अब अगला मसला बनाने के लिए जब भी आपको नुक्ता मुश्तरक दिया जाएगा तो अब इस तरह की शक्ल बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं अभी। ओके, तो नुक्ता R से एक शुआ खींचेंगे। अब यहाँ पे कोई जाविये की पैमाइश की पाबंदी नहीं है, आप अंदाज से लीजिए, कोशिश कीजिए, बहुत छोटा जाविया भी नहीं और बहुत बड़ा भी मत ले लीजिए ताकि आप हैरान हो जाए। एक ऐसा समझ लीजिए कि 30, 40, 50 के आसपास का कोई एंगल, यहाँ चांदे का प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, अंदाज से आप एक शुआ खींचिए, R से गुजरती हुए एक शुआ। देखो मैं R से गुजरती हुए एक शुआ खींचा हूँ, खींचा मैंने, ये शुआ खींचा हूँ, आपको नज़र भी आई है ना, देखो ये शुआ खींचा है R से लेकर। ठीक है, अब इस शुआ पर देखिए रेशो क्या दिया हुआ, 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ ना यहाँ पर रेशो 3/4। इसका मतलब बड़ा हिस्सा क्या है, LT है, और PQ का कम हिस्सा है। देखो PQ के 3 हिस्से नज़र आ रहे हैं और LT के 4 हिस्से, इसका मतलब LT ज़िला जो है बड़ा होगा। इससे देखो आपको अंदाज समझ में आएगा कि कौन सा मुसलस बड़ा होगा, कौन सा मुसलस के अज़ला की लंबाई ज़्यादा होगी, क्योंकि LT के रेशो किससे, निस्बत किससे है,
4 से है ना, और पी क्यू की निस्बत किससे है 3 से है, इसलिए एल टी बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे चार जो ज़्यादा बड़ा अदद जो होगा दोनों में से, वो बड़ा अदद के बराबर यहाँ पे 4 कॉस बनाइए एक जैसे फासले पर। वो भी मेज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रकार की नोक आर पे रखेंगे। देखो कॉस बनाया मैंने, देखो एक कॉस बनाया, ये कॉस बनाया यहाँ पे एक, ये दूसरा कॉस बनाया, ये तीसरा कॉस बनाया, और ये चौथा कॉस। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, A1 A2 A3 A4 मैंने नाम दे दिया, या R1 R2 R3 R4 आप नाम दे सकते हो। ओके, वो आपकी मर्ज़ी है, नाम दे दीजिए R1 R2 R3 और R4। 4 कॉस की बनाए मैंने, यहाँ पे 4 है इसलिए। अगर यहाँ 5 होता तो मैं यहाँ 5 कॉस बनाता। ओके, अगर यहाँ 7 होता या यहाँ पे 7 होता तो मैं 7 कॉस बनाते हम यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। जो बड़ा अदद है वो लेना है, चाहे शुमार में हो चाहे नस्ब में। ठीक है, अब पी क्यू, ये पी क्यू का है, पी क्यू का रिलेशन किससे है 3 से, तो हम ये 3 से इसको जोड़ेंगे। ओके, पी क्यू का रिलेशन किससे है 3 से है ना, पी आर का रिलेशन किससे है 3 से, तो 3 पार्ट्स पी आर के लिए है, तो पी को हम थर्ड पार्ट वाले से जोड़ेंगे, थर्ड से जोड़े इसको, देखो जोड़ दिया है ना। ओके, अब यहाँ पर हमको ये इसकी ये जो पी A3 है, ये जो लाइन बनी है, इसके मुतवाज़ी एक ख़त यहाँ से खींचना है। मुतवाज़ी ख़त खींचने के लिए हम नज़ीरी ज़ावियों का यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कांग्रुएंट रहते हैं ना, जब ख़त मुतवाज़ी होता है तो उस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का यूज़ करेंगे नज़ीरी ज़ावियों का इस्तेमाल करते हुए। ये जो डैश नज़र आ रही है ख़त, ये ख़त जो नज़र आ रहा है, इसके मुतवाज़ी यहाँ से गुजरता हुआ ख़त खींचेंगे इस नुक्ते से, 4 नंबर है ना, दिख रहा है ना, चौथे हिस्से से। तो कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखे और एक कॉस बनाए, कॉस बनाया, पहले यहाँ पे भी रख सकते हो आप, मैंने यहाँ प्रकार की नोक रखा, देखो यहाँ प्रकार की नोक रखे, कॉस बनाए। कॉस की कोई पैमाइश नहीं लिया, हमें अंदाज से लीजिए, इतना बड़ा लीजिए कि आपका प्रकार आसानी से घूम सके, और इतना बड़ा भी मत लीजिए कि आप कहीं और दूर चले जाए। ओके, तो इतना इत्मीनान से इसको इतना रखिए कि आप एक कॉस के दरमियान में कहीं तो भी पहुँच रहे हो। और तो इस तरह से कॉस अंदाज से बनाइए। यहाँ प्रकार की नोक रखा मैंने, और यहाँ से कॉस इस तरह से खींच दिया, पेंसिल चलिए आपकी। ठीक है, अब प्रकार को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे A3 पे रखना है और फिर कॉस बनाना है। ये कॉस फिर बनाया मैंने कॉस, देखो है ना, प्रकार की नोक यहाँ रखा था, कॉस बनाया था, और वही प्रकार को चेंज नहीं करना है, बगैर चेंज किए हुए यहाँ प्रकार की नोक A3 पे रखेंगे और एक कॉस बनाएंगे। ये हो गया कॉस बनाना। अब इस कॉस से मेज़रमेंट लेंगे एंगल का मेज़रमेंट ले रहे हम, कितनी पैमाइश का है, चांदे की मदद नहीं करना है। प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, रखे, और प्रकार की नोक से यहाँ पर देखो एक कॉस खींचा मैंने यहाँ पे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लिया मैंने। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, और ये जितना नाप रहेगा वो उतना ही। देखिए अब ये पहले हमने जो बनाए थे ये कॉस, ये बगैर प्रकार चेंज किए बनाए थे। अब प्रकार को यहाँ पे रखना और यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये बनाते हुए आप प्रकार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखा मैंने, इस जहाँ पे कॉस ने शुआ को कता किया था, फिर ये कॉस बना दिया और कॉस। अब प्रकार को वैसे ही उठाइए, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। यह है मुतमासिल ज़ाविया बनाने वाला अमल। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और वही कॉस जो ऐसे कॉस बनाया था ना यहाँ पे, वही कॉस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ओके, बना यहाँ पे कॉस, है ना। तो ये 2 कॉस के लिए प्रकार की साइज़ एक जैसी, और ये दोनों कॉस के लिए प्रकार की साइज़ एक जैसी। अब ये 2 नुक्ते, 2 कॉस कता किए, तो एक नुक्ता यहाँ मिला और एक नुक्ता यहाँ पर है, इससे गुजरता हुआ एक खत खींच देंगे, खींच दिया खत, देखो दिख रहा है। तो ये दोनों खत एक दूसरे के मुतवाज़ी हो गए। ओके, जैसा अमल हमने यहाँ मुतमासिल ज़ाविया, दोनों नज़ीर ज़ाविया मुतमासिल बन चुके हैं। जैसा अमल यहाँ पे किए वैसे अमल यहाँ और इस नुक्ते पर, पी नुक्ते पर, और यहाँ पे नुक्ता हम नाम देंगे एल, है ना। क्यों एल क्यों देंगे कि पी आर है ना, और एल आर दिख रहा है, एल आर है ना, पी आर का ताल्लुक एल आर से। ओके, पी आर का ताल्लुक एल आर से, इसलिए यहाँ पे एल नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए, अंदाज से प्रकार लीजिए और ऐसा कॉस बनाइए जैसा यहाँ पे किए थे ना प्रकार की नोक। अब इसको चेंज नहीं कीजिए, प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए और उतने ही कॉस यहाँ बना दीजिए। ठीक है, दोनों कॉस के लिए एक जैसा प्रकार। अब यहाँ प्रकार के नोक ये यहाँ जहाँ पे कर्सर में बता रहा हूँ इस जगह पर रखिए और पेंसिल को यहाँ तक लाइए, दिख रहा है, यहाँ तक लाएंगे, यानी कि मेजरमेंट ले रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, माना पैमाइश ले रहे हैं। ओके, प्रकार की नोक यहाँ रख के, और पहले ये हो गया, प्रकार की नोक पहले रखे तो यहाँ पे रखेंगे, पहले ये कॉस बनेगा, फिर प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे,
फिर ये कॉस बनेगा। ओके, ये कॉस बिफोर आ गया, उससे पहले की प्रकार यूनिट यहाँ पे रख के पहले ये कॉस बनाएंगे, यहाँ नाप लेंगे, फिर प्रकार यूनिट यहाँ पे रख के कॉस बनाएंगे। इसका मतलब नज़ीर ज़ाहिर बने। और ये नुक्ता मिल गया हमको, यहाँ पे नुक्ता है, इससे गुजरता हुआ ख़त खींचेंगे, शुआ खींचेंगे, इससे गुजरती हुई शुआ खींचेंगे, ये शुआ खींचे। और ये शुआ जा कता की है, ये शुआ जा कता की है, यहाँ पे कॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉस बाय मिस्टेकली आया है। इस कॉस को अब यहाँ पे नुक्ता टी दे देंगे नाम। ओके, यहाँ से गुजरता हुआ ख़त खींचेगी और जहाँ पे कता करेगा, ये कॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉस एक्स्ट्रा है, ऐसी गलती से आया हो, यहाँ पे नुक्ता टी दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रायंगल बन गया PQR और LTR, है ना। LTR बड़ा रहेगा ना, क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि LR की लंबाई ज़्यादा है, इसका मतलब निस्बत ज़्यादा है, बाकी और भी इसकी ज़ीरो की निस्बत भी ज़्यादा ही रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बना। और भी मिसाल इस तरह से हैं, हम आगे और देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। RST और XYZ दो मसले नज़र आ रहे हैं, दोनों में कोई नुक्ता मुश्तरक नहीं है। ओके, जब नुक्ता मुश्तरक नहीं है तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल अलग अलग बनेंगे, यानी कि पहले सवाल की तरह बनेंगे। एक मुसलस के दो ज़िले और एक जाविया दिया गया और रेशो दिया गया, तो दो मुसलस कैसे हैं, सिमिलर है, मुतशाबा है, यहाँ पे सिमिलर लिख दीजिए। तो रेशो उनके नज़ीर अज़ला तनासुब में होंगे, तनासुब में लिख दीजिए। RS के बटे XY, ST के बटे YZ, RD के बटे अपॉन में XZ लिख दीजिए। RS ST और हमको क्या मालूम है, यहाँ से हमको RS मालूम है और ST मालूम है, RT मालूम नहीं, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। RT मालूम नहीं, चालू क्योंकि एंगल मालूम है यहाँ पे हमको, तो ठीक है। जो मालूम नहीं है, दोनों रेशो में दोनों भी मालूम नहीं, तो छोड़ देते उसको ड्रॉप कर देते। ठीक है, यहाँ से XY मालूम करेंगे, YZ वैसे जैसे हमने पहले मालूम किए थे, ये रेशो के बदले में बराबर 3/5 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ज़रब करेंगे 5 से, इसको 4.5 को 5 से ज़रब करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 3 से तकसीम कर देंगे। या 3 से 45 को तकसीम करें तो 1.5 आएगा, यहाँ पे 4.5 को देंगे। हाँ, 15×5 = 75 से 1.5 आंसर आएगा, समझ गए। या तो दोनों की ज़रब करो और उसको 3 से तकसीम कर दो तो 7.5 आया। इस तरह का सवाल हम हल कर चुके हैं। ओके, फिर ये इस रेशो के बराबर करेंगे, 3/5 लेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 3 से ज़रब किए, 5.7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से इसको तकसीम करेंगे तो 19 × 57 1.9 आएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5 आएगा। बहरहाल इसको ज़रब कर दीजिए आप, और फिर बाद में 3 से भी तकसीम कर सकते हैं आप, 3 इधर तकसीम में लेकर आइए, तो YZ मालूम हो गया। अब एक जाविया RST तो किसके मसावी होगा, मुतमासिल होगा XYZ के। तो एंगल XYZ किसके मुतमासिल होगा, RST, क्योंकि ट्रायंगल मुतशाबह है, सिमिलर है, तो उनके नज़ीर जाविया मुतमासिल होंगे। तो RST यानी कि S किसके मसावी होगा, Y के। ओके, SY के। ठीक है, तो इसकी पैमाइश भी कितनी रहेंगी, 40 डिग्री रहेंगी XYZ की। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल के दो ज़िले और एक जाविया मालूम है, इसका मतलब ये आजमाइश बनेंगी ज़िल ज़ाज़िल और ये मुसलस यानी कि साइड, एंगल साइड की बुनियाद पे अब ये मसला मुशाबा है, हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको ट्रायंगल बनाना है। चलिए, उसके हमने यहाँ क्या करेंगे, आप हमने जो ज़िले मालूम किए, दो ज़िले और एक जाविया दूसरे ट्रायंगल के लिए। RST का तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और XYZ के ये हमने दो ज़िले मालूम किए, एक जाविया मालूम किए। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम ट्रायंगल बना लेंगे, वो दूसरे पेज पे हमने लिख लिया। देखिए, अब S लिया मैंने, ST बना रहा हूँ मैं पहले, ST है ना, T का बदला लिया 5.7 से 5.7 लिए। अब ST मालूम हो चुका है ना। अब R का मुकाम मालूम करना है, तो RS से कितने फासले पर है, 4.5 के, 4.5 के। तो यहाँ से 4.5 का कॉस बनाएंगे, और अच्छा यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे। अभी यहाँ पे एंगल बनाए, दो ज़िले नहीं मालूम है, तीसरा ज़िला मालूम नहीं, इसलिए हम पहले एंगल बनाएंगे। यहाँ पे एंगल बनाएंगे RST, तो S पे कितने जावे का एंगल है, कितने पैमाइश का एंगल है, यहाँ पे कितने मेजरमेंट का एंगल है, यहाँ पे 40 दर्जे 40 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगे एस पर। तो आप चांदा रखेंगे, चांदा रखते वक्त आप चांदे का पार्ट इधर की साइड में आएगा, प्रोटेक्टर का पार्ट आप 0 से गिनेंगे, 0 से 40 पे जाएंगे, और 40 से यहाँ पे 40 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे। यहाँ से लेते हुए आपको 40 डिग्री का बनाते आना चाहिए, और चांदा रख के आप एंगल बनाएंगे। बनाए हमने एंगल 40 डिग्री का, कहाँ से, एस पर, है ना। अब हमको एस से आर का डिस्टेंस कितना है, 4.5 है, तो 4.5 हम यहाँ कॉस ले लिए। ठीक है, एस से लेकर आर तक ये 4.5 का हमने डिस्टेंस लिया, 4.5 आर एस, और यहाँ पे नाम लिख देंगे हम आर। अब आर को टी से मिला देंगे। ओके, समझ में आया। पहले हमने एस टी बनाए, एंगल बनाए 40 दर्जे का, फिर शुआ खींच देने का, बड़ी शुआ, फिर इस पर कट करने का 4.5 का, प्रकार यहाँ पे रख के एस पे रख के,
1.5 का कट किए और वहाँ पे आर नाम दे दिया और उसको टी से मिला दिया, तो ट्राइंगल आर एस टी बन गया। ओके, जैसे आर एस टी बना वैसे एक्स वाई जेड बनेगा। चलिए वाई लिए, कितना ले रहे डिस्टेंस, वाई जेड 9.5, वाई जेड 9.5 है। ओके, वाई पे चादर रखेंगे, आप प्रोटेक्टर रखेंगे, 40 दर्जे का जावे बनाएंगे, 40 दर्जे का जावे बनाया हमने। ओके, अब यहाँ पे क्या कट करना है, 7.5 का कॉस्ट लेना है, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, वाई पर कट किए और 7.5 का कट कर लिया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या नाम देंगे, एक्स, वाई जेड तो ऑलरेडी है तो एक्स नाम देंगे यहाँ पे ना, एक्स नाम दे दिए यहाँ पर, और एक्स इसको जेड को मिला दिया, ट्रायंगल बन गया। 2 ट्रायंगल शाबा इस तरह से बनाएंगे। तो हल भी करना है आपको इस सवाल में, और इस सवाल में आपको शक्ल बनाना, शक्ल है बनाना बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एम टी मुतशाबा है ए एच ई के। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये ट्रायंगल दोनों के हैं, इसमें देखो ए और ए है ना, दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये ट्रायंगल एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे, है ना, एक दूसरे को ढकेंगे। अब किस तरह से ढकेंगे वो देखना है। ए एम दिया हुआ है, टी ए एम दिया है 50 दर्जे का, और इसकी पैमाइश दी गई है, और ए टी दिए गए। यहाँ पे ए एंगल ऐसा है जो दोनों ट्रायंगल में है ना, ए है और ए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का एंगल 50 डिग्री है। तो पहले हम ए एम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए एम, क्यों कि ए एंगल दिया हुआ है और ए एम भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ए एम बनाएंगे, ए लिए हमने, ये मैंने शुआ खींच दिया बड़ी, आप शुआ खींच सकते जहाँ तक चाहे, तो उसको कट करना है हमको। ए एम पे एम के लिए कितना डिस्टेंस लेंगे, एम का ए से लेकर 6.3, ए से लेकर 6.3 का हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पे करना था, कट किया हमने यहाँ पे ए से लेकर एम तक, कितना 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे नाम दे देंगे एम, नाम दे दिए, ए एम का डिस्टेंस है 6.3। यहाँ तक तो समझ में है आपके। अब ए पर एंगल बन रहा है 50 डिग्री का, तो यहाँ पे ए पे 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कितने का, 50 डिग्री। 50 डिग्री आपको लेने आता है, राइट साइड से 0, 1, 0, 10, 20 ऐसे काउंट करते हुए 50 पे जाएंगे, 50 पे यहाँ एंगल बनेगा। ओके, 50 पे एंगल बनेगा, बना, ए पर एंगल बना 50 डिग्री का। ओके, अब ए से लेकर टी का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ए एम टी के 2 ज़िले मालूम है हमको और एक एंगल भी मालूम, तो ए एम टी पहले बन जाएगा ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के 2 ज़िले और एक जाविया या तीनों ज़िले मालूम है, तो ट्रायंगल पहले हम यहाँ बना लेंगे। ओके, यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ए से टी का डिस्टेंस कितना है, 5.6, तो यहाँ पे ए पे प्रकार के नोक रखेंगे और 5.6 का यहाँ कॉस खींचेंगे, आर्क बनाएंगे, है ना। ओके, 5.6 का हमने यहाँ पे आर्क बनाए, कहाँ पे प्रकार के नोक रखे थे, ए पर रख के आर्क बनाए। अब यहाँ पे नाम क्या रहेगा, टी, और टी को किससे जोड़ेंगे, एम से, तो ए एम टी ट्रायंगल बन गया आपका, हाफ काम, आधा काम कंप्लीट हो गया आपका, ए एम टी बना। अब हमको दूसरा ट्रायंगल क्या बनाना है, ए एच ई। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए एम कितना है, 7 है, इसका मतलब ए एम टी जो ट्रायंगल रहेगा वो बड़ा ट्रायंगल रहेगा, और ए एच कैसा है, 5 है, यानी कि 7 पार्ट, यानी इसके वजह से ज़्यादा पार्ट है ना, और इसके कम, इससे निस्बत कम है, एम की निस्बत 7 से, बड़े 10 से, और एच की निस्बत जो है छोटे 10 से, इसलिए ए एच ई जो है यहाँ पर जो मुशाबियत है इसमें, ए एच ई जो है मुसलत जो है ए एम टी से छोटा रहेगा, यानी कि अंदर रहेगा उसके। ओके, ये यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन से, तो ए एम 7 पार्ट, वही हम यहाँ शुआ खींचेंगे जैसे हमने पहले खींचे थे, खींचे। ओके, ए से गुजरती शुआ खींचे। यहाँ पे कोई पैमाइश का जावे बनाने की ज़रूरत नहीं है, अंदाज ये जो यहाँ पे एंगल बनाए ये अंदाज से लीजिए, 30, 35, 40 डिग्री भी ले सकते हैं आप, बहुत बड़ा मत लेना और वो छोटा भी नहीं लेना। अब इसमें कितने पार्ट कर लेना है हमको, कितने कॉस बनाना है, इक्वल डिस्टेंस के 7 पार्ट, क्यों कि एम के लिए 7 पार्ट जा रहे हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 7 उसको नाम दे देंगे, नाम दे दिया हमने A1, A2, A3, A4, A5। ओके, जो ऐसे यहाँ पे नाम दे दिए। अब AM के कितने हिस्से हैं, 7, तो 7 से इसको जोड़ देंगे, 3 होते तो 3 से जोड़ते, 5 तो 5 से जोड़ते, लेकिन 7 है तो AM का 7 जोड़ दिए। अब AH का किससे रिलेशन है, 5 से, तो यहाँ 5 की, तो जो ये MA1, MA7 है ना, ये लाइन जो ख़त बना, ये कता जो बना, इसके मुतवाज़ी हम 5.5वें हिस्से पर मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे, मुतमासिल जावे का इस्तेमाल करते हुए, नज़ीरी जावे का इस्तेमाल करते हुए। ओके, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का यूज़ करते हुए हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइन। ओके, यहाँ से पैरेलल लाइन खींचेंगे हम A5 से, किसके पैरेलल खींचेंगे, A7 है ना, ये से। ओके, तो पैरेलल खींचने के लिए क्या था, यहाँ पे हम एक कॉस बनाएंगे, एक कॉस बनाए हमने, कहाँ पे प्रकार के नोक रखे थे, A7 पर। A7 और A5 को याद रखिए, A7 पर कॉस बनाए, फिर A5 पे प्रकार रख के कॉस बना दिए।
ओके, प्रकार को चेंज नहीं करना है। A7 पे रखेंगे तो चेंज नहीं करना है, यहाँ पे लाएंगे A5 पे चेंज नहीं करना है। ओके, पहला कॉज बन गया। अब दूसरा कॉज मेजरमेंट का होता है। यहाँ रखेंगे प्रकार को और यहाँ से प्रकार की पेंसिल की नोक यहाँ तक लाएंगे। प्रकार को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कता किया ना, यहाँ पे 7 6 का कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ पे जो कता किया शुआ को यहाँ पे रखेंगे और उसको यहाँ से कॉज पेंसिल को यहाँ तक लाएंगे। ओके, यहाँ पे रखा मैंने प्रकार की नोक और पेंसिल, देखो पेंसिल चल रही है, ठीक है ना, समझ में आया होगा ना। यहाँ प्रकार की नोक रख के पेंसिल चलाएंगे इस तरह से। तो ये जो नाप हुआ, ये प्रकार को ऐसे ही उठाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार के नोक को और इस तरह से यहाँ कॉज बना दिए। अब यहाँ पे भी कॉज नुक्ता मिल गया। अब यहाँ से A5 से और यहाँ से गुजरता हुआ कता खत खींचेंगे या खत खींचेंगे, खत खींचा मैंने, देखो खत खींचा है ना, खत भी खींच सकते, ये कता यहाँ पे खींच दिए। तो AM है, तो AM का रिलेशन किससे, AH से, तो यहाँ पे नाम रहेगा AH। ओके, अब जो अमल हमने यहाँ पर किए थे कॉज बनाने के लिए, जाविया है ना, अरे जाविया, दोनों जाविया मुतमासिल, आप चांदे से बाद में नाप कर देख सकते हैं, चांदे का यूज़ नहीं करना है लेकिन चांदे से नाप कर देख सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे प्रकार की नोक रख के कॉज बनाएंगे, अंदाज से कॉज बनाएं, एम पे रख के फिर एच पे रखेंगे, वही प्रकार को उठा के एच पे रखेंगे, नोक यहाँ पे रखेंगे, कॉज बनाएंगे। ओके, पहला जो होता है वो कॉज बनाने के लिए होता है और दूसरा प्रकार जब मेजर ले रहे हैं वो मेजरमेंट के लिए रहता है। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक लाएंगे, इसका मतलब आप मेजरमेंट ले रहे हो, मेजरमेंट आप प्रकार की मदद से ले रहे हो। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ तक प्रकार लाएँ और कॉज खींचें, देखो खींचे, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से कॉज खींचेंगे। और अब ये देखो एच से गुजरती हुई एक खत खींचे हमने, देखो दिख रहा है, एच से गुजरता हुआ खत खींचे, जहाँ पे कता किया वो AHE रहेगा, AHE। और इस तरह से पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब इसको खुद मश करना है हमको अच्छे से। देखते हैं अगला क्वेश्चंस। और इस तरह से एक क्वेश्चन और है जो देखिए, ABC पैरेलल है LBN के, सॉरी ABC सिमिलर है LBN के, ABC मुतशाबा है LBN के। यहाँ पे भी कुछ कॉमन लग रहा है कि नहीं, पॉइंट B लग रहा है कॉमन, यस, इसका मतलब ये मुसलस भी एक दूसरे से जुड़े होंगे। एक मुसलस के दो ज़िले दिए गए और जाविया दिया गया, बिल्कुल वैसे जैसे पिछला सवाल हमने हल किया। तो ऐसे हम करते हैं, थोड़ा फाँस लेते हैं इसको। देखिए एंगल B है, B हमने यहाँ B से शुआ निकाल रहे हैं क्योंकि एंगल B मालूम है। BC बनाएंगे हम क्योंकि हमको BC मालूम है। AB भी बना सकते हैं, BC लेंगे क्योंकि BC लिए यहाँ पे B से C तक कितना फासला है, BC 4.8 है ना, BC लिए हमने यहाँ C नाम दे दिया, ठीक है। अब B पे कितने दर्जे का जाविया बनाना है, 40 का जाविया बन गया। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, ये 40 का जाविया हमने बनाया नुक्ता B पर, बिल्कुल वैसे ही। अब हम B से लेकर A से लेकर B का डिस्टेंस यानी कि A का डिस्टेंस, BC तो आ चुका है, अब A मालूम करें तो A का डिस्टेंस B से कितना है 5.1। तो B पे प्रकार रखेंगे, 5.1 का कॉस कट कर रहे हैं, कट के कितने का 5.1 का, और ये 5.1 है और इसको नाम यहाँ क्या देंगे A, और A से C को मिला देंगे, ठीक है। ओके, ये ट्रायंगल ABC रेडी हो गया। अब LBN बनाना है। अब ये देखना है हमको जो रेशो दिया गया यहाँ पे 4/7 AC/LN। AC कैसा है 4 है और LN के कितने से 7 है, इसका मतलब LN किस में आ रहा है LBN में, इसका मतलब LBN बड़ा मुसलस रहेगा, इसका मतलब LN जो बाहर जाएगा ज़िला, उसको बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ से बड़ा ज़िला कैसे पहचानने का, तो LN बड़ा है तो बाहर जाएगा। अब हम B से शुआ खींचेंगे, शुआ खींचे, कितने से लेना है, बड़ा आदत क्या है भाई 7 है। ओके, 7 इससे करेंगे जैसे पहले सवाल में किए, एग्जैक्ट लेना, यहाँ कॉज चेंज नहीं करना है, प्रकार को चेंज नहीं करना है, एक बार नाप ले ली तो वैसे बनाते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने नाम B1 B2 B3 वगैरह नाम लिख दिया। ओके, अब B से C का रिश्ता BC का रिलेशन किससे है, AC का रिलेशन 4 से, तो BC का रिलेशन भी 4 से रहेगा, तो B 4 से, इसको C को 4 से जोड़ देंगे, 4 से जोड़े। अब इसके मुतवाज़ी खत का बनाना है 7 पर, क्यों कि LN की लेंथ जो है उसका रिलेशन 7 से है ना, निस्बत उसकी 7 से है। तो यहाँ पे जाविया बनाना पड़ेगा, जाविया की मदद से नज़ीरी जाविया बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, कॉस बनाए, प्रकार को ऐसे उठाए, प्रकार की नोक B7 पे रख के, पहले कहाँ रखा था प्रकार मैंने B4 पे, और है ना यहाँ पे, तो B4 पे रखा और कॉस बनाया, फिर B7 पे आके कॉस बनाया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ शुआ को कता किया, यहाँ प्रकार की नोक रखिए और कॉस नापिए, फिर यहाँ प्रकार की नोक रखिए, कॉस नापिए, यहाँ पे आपको नुक्ता मिलेगा।
ये नुक्ता और ये नुक्ते से गुजरता हुआ ख़त खींचिए। ओके, तो मुतवाज़ी ख़त दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाम क्या देंगे हम, BC है, BC, तो क्या बन रहा है यहाँ पे BN, तो यहाँ पे नाम N रहेगा। ओके, नाम N है, ये M नहीं है, इसको N कंसीडर करेंगे आप, N है। ओके, इसको देंगे हम नाम N। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको वापस अपने पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ लेके। ठीक है, अब यहाँ पे N है। अब इसके लिए हम यहाँ पे देखिए पॉइंट को देख लेते हैं, यहाँ तक पहुँच चुके थे हम। अब प्रकार C यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से कॉस बनाएंगे और N पे कर रख के कॉस बनाएंगे। C पे रख के कॉस बनाए और N पे रख के कॉस बनाए हमने यहाँ पर, यहाँ कॉस बना दिए। अब यहाँ से लेकर इसका नाप लेंगे और यहाँ से लेकर इसका नाप लेंगे, नाप लिए। ओके, ऐसे यहाँ पे रख के नाप लेंगे और यहाँ से गुजरता हुआ ख़त खींच देंगे। अब यहाँ पे नाम हो गया BLBN, यहाँ पे L दे देंगे नाम। ठीक है, और LBN ट्रायंगल बन गया। इस तरह से 2 ट्रायंगल हम सीख चुके हैं। इस तलबा, अल्लाह हाफिज़।